पूरे वर्ष ग्रहों का जो है चाल परिवर्तन होता रहता है। साल के 6 माह निकल गए, साल का 7वां माह भी निकल गया और साल का 8वां माह अगस्त सन 2024 में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। धनु राशि वालों की जो किस्मत है वो ग्रहों के हाथ में है। ग्रहों का चाला बदलता रहता है, कहीं शुभता देते हैं, कहीं ग्रह कहीं अशुभता देते हैं। शुभता देते हैं तो राजयोग बनाते हैं, शुभता देते हैं तो कार्यों में सफलता, मेहनत कम और तरक्की ज़्यादा देते हैं। और अगर कहीं ग्रह अशुभता फैलाने पर आ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में मेहनत ही मेहनत रह जाती है, संघर्ष ही संघर्ष रह जाता है। चाहे कोई काम करो, कारोबार करो, दुकान करो, फैक्ट्री लगाओ या कहीं नौकरी पे जाओ, हर तरफ से जो है मुंह की खानी पड़ती है, हर तरफ से धरती की धूल चाटनी पड़ती है, हर तरफ से आपके जीवन में असफलता और दुर्भाग्य को ये ग्रह जन्म देते हैं। और अगर ग्रहों की चाल बदलती है, ग्रहों की औरा चाल अच्छी होती है तो व्यक्ति राजपद अधिकारी होता है, राज्य मंत्री होता है, एक गुड बिजनेसमैन होता है, व्यक्ति धक्के खाता नहीं है, नौकरी में उसको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो यानी दोनों में खेल बराबर बराबर का है। ये एक तरफ शुभता भी देते हैं और एक तरफ अशुभता भी देते हैं। अब यहाँ अगर देखी जाए तो 5 अगस्त सन 2024 वो ऐसी तारीख है, वो ऐसा माह है जो धनु राशि वालों के जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता देगा और ग्रहों की अशुभता दूर करेगा। तो चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करना। और इस समय सावन माह के शुभ अवसर पर आप सभी मित्रों को, सभी धनु राशि वाले व्यक्तियों को मेरी तरफ से, ये गुरुदेव की तरफ से सावन माह के पवित्र माह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कमेंट में एक बार बम बम बोले हर हर महादेव अवश्य लिख देना, क्योंकि महादेव ही तुम्हारे जीवन का कल्याण करेंगे। धनु राशि वालों के जीवन में अगर तरक्की चाहिए और उन्हें बड़ी सफलता चाहिए तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बम बोले जरूर लिख देना, क्योंकि महादेव ही तुम्हारे जीवन का कल्याण करेंगे। अब वो जो तारीख है सावन माह की, जो 5 तारीख है, 5 अगस्त सन 2024, ये धनु राशि वालों का जो समय है कैसे करवट बदलेगा तो ध्यान से सुनिए। 5 अगस्त सन 2024 सुबह 7:31 का वो समय प्रातः काल का, जब जो है देवों के देव बुद्ध देव जो फाइनेंस के कारक हैं, जवान के कारक हैं, मस्तिष्क के कारक हैं, उनके जीवन में 1 रुपया पैसा का जो हिसाब किताब होता है, रुपये पैसे की जो आवक होती है, उसके कारक बुद्ध देव ही होते हैं। अब बुद्ध देव 7:31 पर हो रहे हैं वक्री। बुद्ध देव आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी सिंह राशिगत होते हुए अब वक्री चाल लेंगे। वहाँ शनि भी वक्री है, तीसरे घर में धनु राशि वालों के, राहु चौथे घर में वक्री है और केतु 10वें घर में वक्री है। तो यहाँ 3 ग्रह तो पहले से वक्री थे। अब 5 अगस्त सन 2024 से जो फाइनेंस जवान के कारक है, बहन बेटी बुआ के कारक हैं, और आपके जिंदगी में जो रुपया पैसे का हिसाब किताब है, एक मुनीम है, वो हो रहा है वक्री। अब वक्री ग्रह का जो संज्ञान है वो किस तरीके से धनु राशि वालों के जीवन में फलित होगा। देखिए, तीसरे घर में बैठा हुआ शनि, भाग्य स्थान में बैठा हुआ बुध और शुक्र, ये बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। मगर जब वक्री ग्रह होता है तो व्यक्ति के जीवन की 3 गुना की उल्टी चाल को पकड़ता है। मार्गी ग्रह शुभ फल देते हैं, वक्री ग्रह उल्टे चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिशा से हीन हो जाते हैं। अभी पंखा सीधा चलता है तो हवा देता है, और पंखा अगर उल्टा चलने लगे, जहाँ सीलिंग फैन की बात कर रहे हैं, अगर पंखा उल्टा चलने लगे, आप ऐसे कनेक्शन कर दें उल्टा चले, तो क्या बताइए आपको वो हवा दे पाएगा? तो ऐसे ही वक्री ग्रह होते हैं। जब वक्री ग्रह उल्टे चलते हैं तो वह क्या है, दिशा से विपरीत हो जाते हैं। मगर कभी कभी अगर विपरीत राजयोग लग जाता है तो वो व्यक्ति को करोड़पति बना देता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ दे देता है। अब बात करें भाग्य स्थान में बैठा हुआ सिंह राशि में बुध ग्रह, जो 5 अगस्त सन 2024 से सुबह के 7:31 पर प्रातः काल में हो जाएगा वक्री। अब वक्री ग्रह जब जैसे ही आप जगेंगे सवेरे तो वो वक्री होगा। अब जैसे ही वक्री ग्रह उल्टा हुआ तो वह इस समय जो बैठे हुए प्रेजेंट में आपके अष्टम भाव में सूर्यदेव हैं, उनको दृष्टिगत करेगा, उनके अष्टम भाव के फल देगा। अब 8वां जो घर है वो भी बहुत बड़ा अच्छा घर नहीं माना जाता, शुभता वाला घर नहीं माना जाता, बस कॉमन सेंस का घर माना जाता है, आकस्मिक धन लाभ का घर माना जाता है। मगर यहाँ फिर भी विपरीत परिस्थितियों वाला घर अष्टम भाव कहा गया है। उस घर से सुख नहीं देख सकते, उस घर से खुशी नहीं देख सकते, उस घर से तो ब्रह्म ज्ञान देख सकते हैं, उस घर से एक वैज्ञानिक तौर पे देख सकते हैं, एक साइंटिस्ट तौर पे देख सकते हैं, और अपनी नॉलेज को बढ़ाने वाला घर है, आयु खंड का घर है, और नुकसान का भी घर अष्टम भाव देखा गया है। यहाँ जो है, जो अष्टम भाव में आपके ऑलरेडी 5 अगस्त से ही
जो है इस समय भ्रमण कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव। 8वें घर में सूर्यदेव को जो है बलावल फल नहीं मिलता, क्योंकि ना तो अच्छा मिलता है ना बुरा मिलता है। 8वां घर है ही शमशान का, 8वां घर है ही मौत का, 8वां घर है ही नुकसान का। अब 8वें घर में सूर्यदेव बैठ के दोष तो लगाते नहीं है, मगर उनका शुभ फल भी नहीं मिलता। अब 5 अगस्त सन 2024 से जो भाग स्थान में बैठा हुआ बुध देव है वह धनु राशि वालों के उल्टा चलेगा, तो अष्टम भाव पर रिबैक मारेगा, अष्टम भाव में उल्टी चाल चलेगा। तो जो सूर्य के शुभ फल तो मिल नहीं रहे, तो सूर्यदेव के अशुभ फल भी अगर आपको मिल रहे हैं, या सूर्यदेव के मध्यम फल मिल रहे हैं, या सूर्यदेव के कारण किसी भी तरीके से एक जो है सूर्य आग का गोला है, तो 8वें घर में बैठा हुआ सूर्य एक सामान्य फल दे रहा है, या आपको कहीं ना कहीं मजबूती नहीं दे रहा है, या विल कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ नहीं रहा है। तो अब विल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि भाग स्थान का बैठा हुआ बुध अपनी वक्री चाल से जो है वक्र अवस्था से अष्टम भाव की तरफ आएगा, तो सूर्यदेव के जो दुष्परिणाम है उसे दूर करेगा। अगर बात करें तो सूर्य को सत्ता से देखा जाता है, बात करें तो सूर्य को सरकारी और प्राइवेट नौकरी से देखा जाता है। सेवारत जो अधिकारी हैं, सेवारत जो सेवाएं दे रहे हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं या सरकारी जॉब करते हैं या ट्रांसफ़र चाहते हैं, सरकारी महत्व में हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स लेके वर्क कर रहे हैं, टेंडर चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स वर्क चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सूर्यदेव का जो अष्टम भाव में जाना ये शुभ नहीं था। मगर जब 5 अगस्त सन 2024 से सवेरे 5 अगस्त सन 2024 से 7:31 पर जब बुधदेव बकरी होंगे और ये सूर्य के शुभ फल को लेके आएंगे, बुधदेव अशुभ फल को दूर करेंगे, तो जो लोग सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, चाहे सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही या बॉस से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान के योग दिखाई दे रहे हैं, तो वो अब बच जाएंगे, क्योंकि सूर्य बुध परम मित्र है। तो जो धनु राशि वाले हैं किसी भी तरीके से प्राइवेट जॉब को लेके, सरकारी जॉब को लेके ट्राई कर रहे हैं, तो अब तक वो ट्राई ही कर रहे हैं, उनकी जॉब लगी नहीं है। और आत्म मंथन का घर है अष्टम भाव में सूर्य विल कॉन्फिडेंस है। सूर्य क्या है? शक्तियों का कारक है, जिसके अंदर विल कॉन्फिडेंस होता है, जिसके अंदर एक पावर होती है, चाहे वह मध्यम कद का ही व्यक्ति हो तो बड़े से बड़ा मंत्री बनता है, संतरी बनता है, बहुत बड़ा उपदेशक बनता है, बहुत बड़े बड़े जो है पदों पे बैठता है, एक ज्ञानी महाज्ञानी एक प्रख्यात जो है उपदेशक बनता है, और दुनिया उसकी बात सुनती है। और जिसका सूर्य खराब होता है, जिसकी कुंडली में सूर्य अशुभ फल देता है, सूर्य राहु केतु शनि के संग ग्रहण दोष बनाता है, सूर्य अशुभ घरों में अशुभ ग्रहों के संग बैठ जाता है, तो वो व्यक्ति की माली हालत खराब होती है, उसका बिल कॉन्फिडेंस खराब होता है, दुनिया में समाज में वो व्यक्ति कभी मान सम्मान नहीं कमा सकता, कभी दुनिया में तरक्की और जो है दुनियावी फायदा नहीं ले सकता, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगाता है तो यहाँ मंगल भी अशुभ फल देने लगता है और मंगल भी बद हो जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ ना बने, ऐसी स्थितियाँ ना हो, तो ये जो स्थितियाँ खराब स्थितियों को दूर करेगा एक ही ग्रह, वो है बुध। तो बुध का वक्री होना बहुत शुभ रहेगा सूर्य के दोषों को समाप्त करने के लिए। तो ये पूरा अगस्त का महीना जो है, पूरा अगस्त का महीना और जो सितंबर का फर्स्ट वीक है, यहाँ तक ये जो है वक्री रहेंगे, फिर ये मार्गी अवस्था पकड़ेंगे, तो ये शुभ रहेगा। सूर्य की अशुभता दूर होगी, नए नए रोजगार के साधन मिलेंगे, नए नए आपको जो है शुभ समाचार मिलेंगे, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, सरकार से मान सम्मान के योग मिलेंगे। जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो जॉब लगने के चांसेस हैं। फिर भी 3 ग्रह वक्री होंगे, शनि राहु केतु वक्री रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी उठा पटक वाली स्थिति देंगे। तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखें कुंडली का, अपने विश्लेषण का। अगर विश्लेषण करवा लेते हैं, कुंडली पे वर्क करते हैं आप, क्योंकि कुंडली क्या है? आपकी जड़ है। ग्रह गोचर जो है पत्ता है पेड़ का, तो जड़ पे वर्क करेंगे तो पत्ते अपने आप जो है साकार होंगे, उसमें अपने आप पेड़ में फल लगेंगे। फिर आपकी जड़ को कोई हिला नहीं सकता, तो जड़ को मजबूत रखिए। ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है, कुंडली विश्लेषण एक बार करवा लीजिए। और जब कुंडली विश्लेषण करवाएं तो जो भी हम आपको उपाय दें, कलयुगी उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं, उन्हें करना आपकी तरक्की के लिए बेहद आवश्यक है। तो ये सोच समझ के कुंडली विश्लेषण करवाएं कि जो गुरु जी उपाय देंगे आप उसे मन भाव से अवश्य करेंगे, जिससे जो कुंडली के दोष हैं, जो कुंडली के पुराने कर्ज हैं, सूर्य की अशुभता है, बुध की अशुभता है, शनि राहु केतु की अशुभता है, या कुंडली में विपरीत दिशा चल रही है, तो उनको शुभ करने के लिए, अपने जीवन को तर्पण और ऊंचाइयां देने के लिए, अपनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कुंडली विश्लेषण पर काम करना।
बर्थडे टू बर्थडे अवश्य आएँ, बर्थडे टू बर्थडे कुंडली विश्लेषण अवश्य जो है दिखवाएं, क्योंकि बर्थडे पे आपकी कुंडली का चार्ट बदल जाता है, कुंडली के ग्रह गोचर बदल जाते हैं और उससे कुंडली के उपाय रेमेडीज़ भी बदल जाती हैं और कुंडली के परहेज भी बदल जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे ये समय बहुत शुभ रहेगा, कुंडली के दोषों को ख़त्म करने वाला है। मगर कहीं ना कहीं अगर कुंडली में विपरीत दिशाएं चल रही हैं, कुंडली में कहीं ना कहीं आपके विपरीत योग लगे हुए हैं, तो एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लें। हर साल बर्थडे टू बर्थडे अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण करवाएं, जिससे आपके जीवन में जो राजयोग हैं वह खुलते चले जाएं। ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, इसका लाभ उठाएं, समय को जाया ना करें, क्योंकि समय कम और काम ज़्यादा है। तो आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, ऐसी मेरी कामना है। कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि सावन माह के शुभ अवसर पर ये महादेव ही आपका कल्याण करेंगे और जीवन में ये तरक्की देने वाले हैं। आपके जीवन में गुरु का आशीर्वाद और महादेव की कृपा बनी रहे। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन तुरंत मिलता है। और इस जीवन में ही आपके जीवन में जो संजीवनी का काम करती है ये वीडियो, वह आप मिस नहीं करते। अपने परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य शेयर करें। तो हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद, ये गुरुदेव की ब्रह्मवाणी आपके सदा साथ रहेगी।